नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गन्स एंड ग्लोरी पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे M1 ग्रांड राइफल के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस राइफल को कितने प्रकार से लोड किया जा सकता है और लोड करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही जल्द हम अपने व्यूअर्स की नॉलेज के लिए अपने चैनल पर आर्म्स एक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हम एक एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वेपन की लोडिंग के प्रोसीजर। दोस्तों कभी भी हम जब वेपन के साथ किसी भी तरह की प्रैक्टिस करते हैं लाइव एम्यूनेशन के साथ या आप बिना लाइव एम्यूनेशन के भी लें तो आप इंश्योर करें कि आप एक सेफ़ इन्वायरमेंट में हैं, यानी आपके आसपास कोई बच्चा ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई पब्लिक प्लेस ना हो और आप सब पहले सेफ्टी रूल्स के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ें, उनकी जानकारी हासिल करें और सेफ्टी रूल्स पता होने के बाद ही किसी भी प्रकार की वेपन की हैंडलिंग करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइफल में 8 राउंड की इन ब्लॉक क्लिप लोड होती है। ये देखिए दोस्तों, एक क्लिप हमने ऑलरेडी आपके लिए लोड करके रखी है। इस क्लिप में जब आप राउंड डालकर इस क्लिप को लोड भी करते हैं तो आपको लोड करते समय ध्यान में ये रखना है कि जो इसका सबसे ऊपर वाला राउंड आए वो राइट साइड में रहे। आप इस प्रकार से कर लें या इस प्रकार से कर लें, दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि ये राउंड जो है सबसे पहला राउंड राइट साइड में है। तो जब आप इस वेपन को लोड करते हैं तो आपको सबसे पहले इस वेपन को कोक करना है। ये आपने वेपन को कोक कर लिया है। कोक करने के बाद और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप वेपन को एक बार छोड़ दें। देखिए दोस्तों, ये हम इसकी असेंबली दबाएंगे और दबाने के बाद बोल्ट आगे चला जाएगा। ये बोल्ट आगे गया और इसके बाद आप वेपन को यहाँ से सेफ में डालेंगे। ये वेपन सेफ हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम इसमें लोडिंग की कार्रवाई करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। केवल अमेरिकन राइफल्स ऐसी राइफल हैं दोस्तों जिनको आप कोक करके या लोड करके ही सेफ में ले जा सकते हैं। यदि ये वेपन कोक या लोड नहीं है तो ये वेपन सेफ में नहीं जाएगा। ऐसा ही M4 में भी देखने को मिलता है और बाकी अमेरिकन राइफल्स में भी ऐसा ही होगा। मैंने M4 और इस राइफल को देखा है तो मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब राइफल को हम जब दोबारा कोक करेंगे तो बोल्ट जो है वो पीछे की तरफ अटक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बोल्ट पीछे की तरफ अटक गया है और आप इसमें अब इसकी जो मैगजीन है इसको बोल्ट को थोड़ा और पीछे करके इसको वेपन में बोल्ट को थोड़ा पीछे करके इसको आप वेपन में लोड करें। लोड करते समय आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो ये बोल्ट है, बोल्ट को आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। अगर आप बोल्ट को इस प्रकार से पकड़ के नहीं रखेंगे और राइफल को लोड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका अंगूठा बोल्ट के बीच में आ जाए, क्योंकि जैसे ही नीचे से क्लिप जो दबती है बोल्ट अपने आप आगे की तरफ भागता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये राइफल लोड हो चुकी है। अगर हमें इस राइफल को अब अनलोड करना है तो आप कोक करेंगे तो चैम्बर से जो राउंड है वो बाहर की तरफ गिर जाएगा, लेकिन बाकी की बची हुई मैगजीन भी अगर आपको अनलोड करनी है तो बार बार कोक करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार कोक करके अगर आप एम्यूनेशन को इस प्रकार से बाहर निकालते हैं तो एम्यूनेशन कुछ घिस जाता है, जिसकी वजह से उस एम्यूनेशन को दोबारा रिसाइकिल करने में प्रॉब्लम होती है, दोबारा लोड करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बार बार लोड करेंगे तो बार बार एम्यूनेशन जो है पुर्जों में फंसेगा और एम्यूनेशन की शेप कुछ बदल सकती है। अगर एम्यूनेशन की शेप बदल जाती है तो लोडिंग में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा राउंड चैम्बर में ही फंस गया तो पहले हम इसको आउट कर देते हैं। ये जो एक मैगजीन रिलीज़ क्लिप है इसको जब आप दबाते हैं तो मैगजीन झटके से बाहर आ जाती है। तो राउंड हमारा चैम्बर में ही फंस गया है तो कोक करेंगे तो राउंड बाहर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, राउंड बाहर आ चुका है। ये तो था दोस्तों इसको लोड करने का पहला तरीका। इस क्लिप को जब आप प्रेस करते हैं तो पूरी की पूरी मैगजीन को ये बाहर निकाल के फेंक देता है।
इसको लोड करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जस्ट कोक करें, राउंड को एक राउंड डालें और इसको लोड कर दें। अगर सिंगल राउंड आपको इसमें फायर करना है तो सिंगल राउंड भी आप इस प्रकार से फायर कर सकते हैं, या फिर आपको 2, 3 या 4 ही राउंड अगर इसमें फायर करने हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं। ये पहला तरीका पूरी की पूरी मैगजीन डाल के लोड करने का, या इनब्लो क्लिप बोलते हैं इसको। दूसरा तरीका है सिंगल राउंड डाल के लोड करने का। तीसरा तरीका है आपको अगर इसमें 3 या 4 ही राउंड लोड करने हैं तो इसमें तीसरा तरीका यूज़ में हम ले सकते हैं। इसमें हम खाली इनब्लो क्लिप को इस प्रकार से वेपन में डाल देंगे। उसके बाद हम इस खाली इनब्लो क्लिप में ही इस प्रकार से खाली इनब्लो क्लिप में ही हम राउंड को लोड कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक राउंड लोड हो चुका है इनब्लो क्लिप में। अब हम इसमें दूसरा राउंड लोड कर देते हैं। तो ये दूसरा राउंड लोड हो गया। तीसरा राउंड लोड कर देते हैं। ये इसमें तीसरा राउंड लोड हो गया। अब इस प्रकार से जो बोल्ट है, बोल्ट को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसको प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, राइफल लोड हो गई है। तो ये 3 तरीके राइफल को लोड करने के हैं दोस्तों। तो अब हम राइफल को खाली कर देते हैं। राउंड राइफल ने आगे कैरी नहीं किया था, दोबारा वेपन लोड हो चुका है। चलिए दोस्तों, अभी इसे खाली करते हैं। तो ये पहला राउंड तो ऑटोमेटिक बाहर आ गया। ये जो मैगजीन रिलीज क्लिप है, अगर इसको हम दबाएंगे तो ये बाकी के जो राउंड हैं, बाकी के राउंड्स को भी, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा इन्होंने पूरे असेंबली बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से आप करते हैं। अभी हम इसको करके सेफ डायरेक्शन में फायर कर देंगे। वेपन हमारा खाली है। इस प्रकार से 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं इस राइफल को लोड करने के। लोड करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप बोल्ट को पीछे की तरफ पकड़ के रखें, नहीं तो आपका अंगूठा जो है यहाँ पर फंस के आपको चोट लग सकती है। इस इंजरी को ग्रांड थंब इंजरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें शेयर करें, कमेंट करें, और हम ताकि आपके लिए और भी वीडियो लेके आते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और किस प्रकार का वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स की डिमांड और उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर ही हम वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।